हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल DCM क्लासेस में स्वागत है। और बच्चों, हम यह अंतिम प्रहार सीरीज की सेकंड वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में बच्चों हम देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरंतर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ये सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि निरंतर बिंदु यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। मान लीजिए कि मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो निर्वात में स्थित है। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, A और B। ठीक है, जो कहां पे निर्वात में मौजूद। चूंकि आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है इसमें समान परिमाण की विजातीय आवेश होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो -Q चार्ज है वह पॉइंट A पर है और +Q चार्ज जो है वह पॉइंट B पर मौजूद है। ठीक है बच्चों, और इस वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वह मान ली जा रही क्या है 2Bl। ठीक है बच्चों, और हमको इस वैद्युत द्विध्रुव की निरंतर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो निरंतर बिंदु जो बच्चों होता है इस द्विध्रुव के लंबवत या तो ऊपर या तो नीचे हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव की जो मध्य बिंदु है वह मान लेते हैं क्या है O है, और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बच्चों मान लेते हैं कोई पॉइंट क्या है कैपिटल P, और इसी पॉइंट कैपिटल P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। तो इसलिए सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, जो चार्ज नेगेटिव है और जो चार्ज पॉजिटिव है इन दोनों के वजह से पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बन रही है पहले वह निकाला जाएगा, और निकालने के बाद उसका हम लोग क्या कर लेंगे सदिश योग कर लेंगे। तो हम बच्चों बात करते हैं कि पॉइंट A से पॉइंट P पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायरेक्शन होगा वह अंदर की तरफ होगा। क्योंकि पिछले वीडियो में बच्चों हमने देखा कि चार्ज यदि नेगेटिव है तो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन चार्ज की तरफ होता है, और यदि चार्ज पॉजिटिव हो तो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन आउटवर्ड बाहर की तरफ होता है। तो जो हम बात करते हैं A से P और P से B को मिला देते हैं। ठीक है, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मिलेगी वह अंदर की साइड मिलेगी, और मैं इसका नाम दे देता हूं EA दे देता हूं, क्योंकि यह जो वैद्युत क्षेत्र है A पर मौजूद चार्ज की वजह से इसका नाम इसका दे दिया गया है E। और इस पॉइंट B की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र हमको मिलेगा वह आउटवर्ड बाहर की तरफ मिलेगा, यानी इधर मिलेगा। ठीक है बच्चों, इस डायरेक्शन में हमको मिलने वाला है, और मैं इसका नाम दे देता हूं EB दे देता हूं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इस वजह से आउटवर्ड बाहर की तरफ मिलेगा। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि जो ये लाइन है AB और BP इसके बीच जो एंगल बन रहा है थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, और हमको निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र पॉइंट P पर परिणामी। तो हम बात करते हैं कि जो EB है और E है इन दोनों का परिणामी किस डायरेक्शन में हमको मिले। तो आप देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज की वजह से वैद्युत क्षेत्र हमको इधर मिल रहा है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन हमको इधर मिल रहा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हमको मिलेगा, जो परिणामी मिलेगा, इन दोनों के बीच में मिलेगा, यानी कहीं हमको इस डायरेक्शन में इसका परिणामी मिलेगा। ठीक है, परिणामी को मैं कैपिटल E से दिखा देता हूं। अब बच्चों हमको EA और EB का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग मान निकालते हैं EA और EB का। ठीक है, तो देखिए पहले हम लेते हैं माइनस चार्ज की वजह से, यानी -Q आवेश के कारण बिंदु कैपिटल P पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा बच्चों, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल EA हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और आवेश का परिमाण, तो ये आवेश हो गया, और हमको यहां से यहां तक दूरी चाहिए। और आप ध्यान से देखिए यहां से यहां तक की दूरी हमको R है, और चूंकि ये टोटल A से B तक की दूरी क्या है 12 है, तो मैं
दूरी जो बच्चों निकल के आएगी स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर आएगा, और सेम दूरी ये भी उतना ही है, कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो दूरी दोनों सेम आएगा और दूरी का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और हमको रिजल्ट मिलेगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर क्या है 8। इसी प्रकार बच्चों क्या करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है इसके वजह से पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु कैपिटल पी पर वैद्युत क्षेत्र और इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो वैद्युत क्षेत्र है वह EB है, तो EB हमको क्या हो जाएगा, EB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश का परिमाण वह जो Q और बीच की दूरी दोनों सेम है, और दूरी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 7। अब बच्चों हमको क्या चाहिए, पॉइंट पी के परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। इस वजह से दोनों वेक्टर को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। अब चूंकि दोनों वेक्टर को जोड़ना है तो बच्चों हमको यह एंगल नहीं पता है। अब एंगल ना पता होने के कारण हम लोग यहाँ यूज करेंगे सदिशों का वियोजन। ठीक है, सदिशों का वियोजन होता है क्या है, नॉर्मली आप जानते हैं कि यदि मेरे पास कोई वेक्टर a है और मैं इस वेक्टर a को इसके x और y कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं, यानी x घटक और y घटक में तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा x एक्सिस हो और इधर हमारे क्या है ये y एक्सिस हो, और इससे ये थीटा एंगल बना रहा है। तो आप जानते हैं कि जो क्षैतिज घटक होता है x और इसकी वैल्यू होती है cos थीटा, और ये जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा ये होता है y और इसकी वैल्यू आएगी sin थीटा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार यहाँ पे मेरे पास दो वेक्टर है EB और EA। ठीक है, अब इसको हमको तोड़ना है, तो देखिए यह लाइन जो है इस लाइन के समांतर है, तो जाहिर सी बात है जितना एंगल यहाँ बनना है उतना ही एंगल ये भी बनेगा। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं थीटा, और यह लाइन जो है अब ध्यान से देखें तो यह हो गया समांतर ही है, तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल ये भी थीटा बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो वेक्टर EB और EA है इन दोनों के घटक लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यह जो हमारा वेक्टर EA है इसके साथ वो थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा जिसमें एंगल बनता है उसमें हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी क्षैतिज घटक होता है, और उसमें आता है cos थीटा का घटक। जिसमें थीटा नहीं लगा होता उसको हम लोग ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं, उसमें आता है हमारा घटक कौन सा, sin थीटा घटक आता है। ठीक है, तो देखिए तो हम बात करते हैं कि ये जो वेक्टर हमारा EA है इससे थीटा लगा हुआ है, तो इसमें जो इसका कंपोनेंट हमको मिलेगा EA cos थीटा मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार इसका हमने क्षैतिज घटक लिख दिया, और लंबवत घटक कहाँ होगा, नीचे के साइड होगा, है ना बच्चों, कहाँ होगा, नीचे के साइड। और नीचे के साइड ये जो कंपोनेंट है इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों वो हो जाएगी EA sin थीटा। ठीक है बच्चे, यानी हमने क्या किया, जो वेक्टर EA है उसके दोनों कंपोनेंट को हमने लिख दिया है, EA cos थीटा इधर जा रहा है और EA sin थीटा इधर जा रहा है। इसी प्रकार जो वेक्टर EB है इसको भी हम क्या करेंगे, उसके घटक के रूप में लिखेंगे। तो चूंकि थीटा है देखिए इससे लगा है, तो इसमें जो कंपोनेंट हमको मिलेगा EB cos थीटा वाला मिलेगा, यानी इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट हमको मिलने वाला है वह मिलने वाला है EB cos थीटा। और इसका जो लंबवत घटक होगा इसके लंबवत होगा इस ऊपर के साइड, यानी इधर जो हमको घटक मिलेगा यह मिलेगा EB sin थीटा मिलेगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा फिगर कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन चीजें आपको स्पष्ट बताई जा रही है। तो हमने एक बार अपना समझेंगे, आप जो वेक्टर EA है इसके दो घटक होंगे। देखिए यह वेक्टर हमारा E है, एक इसका क्षैतिज घटक इधर होगा जो EA cos थीटा होगा, और जो लंबवत घटक होगा वह EA sin थीटा होगा।
उसी प्रकार बच्चों देखिए जो ईबी वेक्टर है इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक आपका जो होगा ईबी cos थीटा हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा ईबी sin थीटा। ठीक है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि पॉइंट P है, पॉइंट P पे हमको चार वेक्टर दिखाई दे रहे हैं। अब इसको हमको जोड़ना है, तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कि जो वैल्यू हमको मिला है EA और EB का मान सेम, जैसे कि बच्चों को दिखाई दे रहा है EA का मान जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है और EB का मान हमारा ये और दोनों वैल्यू क्या है सेम है। जब दोनों वैल्यू सेम है तो जितना फील्ड इसका ऊर्ध्वाधर वाला घटक ऊपर बनाएगा उतना ही फील्ड इसका वाला जो ऊर्ध्वाधर घटक है नीचे बनाएगा। और जब दोनों के प्रभाव सेम होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं चार्ज की वैल्यू क्या है सेम, भाई चार्ज का जो परिमाण है वो तो सेम है। और जब सेम है तो जितना फील्ड ऊपर क्रिएट हो रहा है उतना ही फील्ड नीचे क्रिएट, इस वजह से इन दोनों का जो प्रभाव होगा बच्चों क्या हो जाएगा निगलेक्ट हो जाएगा यानी निष्क्रिय हो जाएगा। जितना फील्ड ऊपर उतना ही फील्ड नीचे, तो जो पॉइंट P है ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे, यानी उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास केवल दो वेक्टर बचे हैं बच्चों, जो इसका क्षैतिज घटक इधर हमको मिला और इसका क्षैतिज घटक इधर मिला है EA cos थीटा और EB cos थीटा। अब इन्हीं दोनों को हमको जोड़ना है। अब दो वेक्टर को जोड़ना है और दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि एंगल क्या बनेगा उनके बीच, थीटा की जो वैल्यू होगी वह 0 डिग्री होगी। और आपको दो सदिशों को जोड़ने का फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है r बराबर स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, cos थीटा। और थीटा की वैल्यू यदि हम 0 भरें तो आप जानते हैं cos 0 का मान 1 होता है और फाइनली फार्मूला बन जाएगा a plus b का होल स्क्वायर और स्क्वायर से जो निकल के आएगा हमको मिलेगा a plus b। ठीक है बच्चों, इसका मतलब यह है कि जो पॉइंट P है इस पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें जो मिलने वाली है इन दोनों को हम सीधा सीधा क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो फिलहाल इसको हम इरेज करते हैं और परिणामी वैद्युत क्षेत्र लिखते हैं। तो देखिए बच्चों अब हम क्या करते हैं पॉइंट P को परिणामी वैद्युत क्षेत्र लिख रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, बिंदु कैपिटल P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र बच्चों हमने कैपिटल E माना हुआ है, तो क्या हो जाएगा कैपिटल E बराबर, अब ये दोनों चीज यानी दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे जुड़ेंगे, यानी EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। और इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ध्यान से देख रहे हैं कि EA और EB का मान क्या है सेम, यानी इस हिसाब से लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 व 2 से हम देख रहे हैं कि जो EA है वह EB के क्या है इक्वल है। इस वजह से इसमें से किसी भी टर्म को चाहे EA EB को मैं इक्वल करूं तो दोनों को जोड़ सकता हूं। तो जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट हमको मिलेगा कैपिटल E बराबर, चलिए EB को हम EA मान लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम EA और cos थीटा। ठीक है, क्योंकि EA का मान हमको पता है, cos थीटा का मान बच्चों फिगर से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब दोनों मान निकाल के यहाँ पे भर दिया जाएगा और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ फिगर से निकाल लेते हैं थीटा का मान, cos थीटा का मान निकालते हैं। देखिए थीटा है, थीटा के सामने हो जाए ये हमारी क्या हो गई लंब हो गई, ये आधार हो गया और ये क्या हमारा कर्ण का काम कर रहा था। ठीक है, तो cos थीटा का आप जानते हैं कि आधार बटे कर्ण, यानी आधार ये हो गया यानी ये, और कर्ण के रूप में हमको क्या मिलेगा ये स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म दिख रहा है आपको यानी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यानी cos थीटा की जगह पे बच्चों हम ये वैल्यू भर सकते हैं और EA का मान हम देख यहाँ पे निकाल रखे ही है। अब यह दोनों मान यहाँ रखेंगे और फाइनल हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं बच्चों
क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल E इक्वल टू 2 इंटू E का मान कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और cos थीटा का मान जो भी हमने निकाला है L अपान कितना मिला है स्क्वायर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हमें मिला तो क्या हो जाएगा तो फाइनल कैपिटल E इक्वल टू इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो Q इंटू 2L और डिवाइड भी हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इसका पावर 1 है इसका पावर 1 अपान 2 है तो 1 प्लस 1 अपान 2 3 अपान 2 हो जाएगा यानी पावर ये क्या हो जाएगा 3 अपान 2 हो जाएगा ठीक है। चूंकि बच्चों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव की वजह से निकालना है तो इस टर्म में आपको द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए और आप जानते हैं कि जो कैपिटल P होता है जो वो हमारा होता है Q इंटू 2L होता है तो मैं यहाँ पे Q इंटू 2L को क्या लिख सकता हूँ कैपिटल P लिख सकता हूँ यानी फाइनल रिजल्ट जो हमको मिलेगा P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में 1 अपान क्या हो जाएगा ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3 अपान हो जाएगा। ये बच्चों को फाइनल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मिला है निरक्षीय बिंदु का। अब बच्चों कंडीशन यह है कि यदि मान लीजिए कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वह शॉर्ट लेंथ यानी अल्प लंबाई का हो तब उस केस में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे वह चीज समझेंगे। तो हम कंडीशन लगाते हैं कि यदि वैद्युत द्विध्रुव अल्प लंबाई का हो तो इसका मतलब जो क्या हो गया जो R है वो ग्रेटर देन L हो जाएगा और इस केस में हम देखेंगे जब यह R की वैल्यू L की तुलना में बहुत बड़ी हो जाएगी और हम देख रहे हैं कि जब यह छोटा हो जाएगा और छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर कर रहे हैं तो वह क्वांटिटी और क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी और छोटी हो जाने की वजह से यह स्क्वायर को बच्चों क्या कर सकते हैं नगण्य मान सकते हैं यानी इस केस में क्या लिख सकते हैं वो तो L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में छोड़ा जा सकता है। अतः बच्चे हम लिख सकते हैं कि जो हमको कैपिटल E मिलेगा यानी कैपिटल E इक्वल टू P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर देखिए जब L की वैल्यू 0 की जाएगी तो टर्म 0 हो गया और ये R स्क्वायर इंटू 3/2 हो जाएगा यानी R स्क्वायर और इसका पावर क्या हो जाएगा 3/2 और 2 से 2 कट जाएगा और फाइनल रिजल्ट जो हमको मिलेगा कैपिटल E इक्वल टू P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R क्यूब। तो बच्चों ये जो हमने फार्मूला फाइंड आउट किया है निरक्षीय बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और यह एक शॉर्ट लेंथ के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए आप यूज करेंगे ठीक है। क्योंकि बच्चों जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव जो है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं इसका E और B हमें दोनों वेक्टर हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कैपिटल B भी तो हम इसका सदिश रूप भी लिख सकते हैं। सदिश रूप की बात की जाए तो बच्चों आपने फिगर में देखा कि जो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन था चलिए मैं अगले स्लाइड में देखता हूं उसका हाँ डायरेक्शन की बात करते हैं बच्चों देखिए क्या सदिश रूप हो जाएगा इसका जैसा कि बच्चों आपने देखा कि मेरे पास जो एक वैद्युत द्विध्रुव था AB इस पर चार्ज क्या था नेगेटिव था और इस पर चार्ज क्या था पॉजिटिव था। चूंकि आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है जिसका डायरेक्शन हमको पता है कि ऋण आवेश से धन आवेश पर माना जाता है यानी P का डायरेक्शन जो है यह होता है और जो पॉइंट P था इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन हमको मिला है और जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन मिला है
क्योंकि आपने देखा है ई ए cos थीटा और ई बी cos थीटा दोनों का डायरेक्शन इधर था, इस वजह से परिणामी का जो डायरेक्शन है वह इधर मिलेगा। और हम देख रहे हैं कि P का डायरेक्शन इधर है और कैपिटल P का डायरेक्शन इधर है और पॉइंट P पे परिणामी वैल्यू छिद्र का डायरेक्शन इधर है, यानी हम देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। इस वजह से इसका जो सदिश रूप होगा कैपिटल E इक्वल टू माइनस लगा दिया जाएगा, इससे पता चलेगा कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कैपिटल P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा ये R क्यूब हो जाएगा। तो बच्चों ये फाइनल हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक फाइंड आउट कर लिया है और इसका सदिश रूप भी देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग इन दोनों टॉपिकों से, दोनों टॉपिक मतलब अच्छे बिंदु पे जो पढ़ा, अच्छे बिंदु का जो डेरिवेशन किया है, निरक्षीय बिंदु का जो डेरिवेशन किया है, इन दोनों टॉपिकों से यदि